हरे कृष्णा। इस वीडियो में बात करेंगे जया एकादशी के बारे में। क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। तो सबसे पहले व्रत का महत्व क्यों करना चाहिए, जया एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए और व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। जया एकादशी का व्रत बड़ा पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी व्रत, सभी यज्ञ और सभी प्रकार के दान तथा सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्यों को मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है और कभी भी पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इससे अधिक उत्तम पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी कोई और है ही नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आनंद भोग करता हुआ ऐसा मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ऐसी पवित्र पावनी महाकल्याणकारी जया एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अपने कल्याण के लिए अवश्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके उसका पुण्य पितरों को देने से भगवान श्री हरि की कृपा से पितरों को भी तत्काल प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब समझते हैं जया एकादशी का व्रत कब है और क्या है पूजा विधि और व्रत कथा। जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से अंगिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु को जल व पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं, फल फूल तथा तुलसी दल अर्पण करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। भगवान के नामों के मंत्रों का जाप करें, गीता विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें या सुनें। फिर भगवान को भोग लगाएं और आरती करें। फिर पूरे दिन सात्विक रहते हुए शाम को तारे निकलने के बाद फलाहार ग्रहण करें। इस दिन जितना संभव हो रात्रि में जागरण करना चाहिए और समय के अभाव में जो पाठ मंत्र पूजा आदि आप मॉर्निंग में नहीं कर पाए हैं वो रात्रि को कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। फिर द्वादशी वाले दिन प्रातः स्नान कर उसी प्रकार से पुनः भगवान की पूजा करें जैसे आपने एकादशी के दिन की थी। उसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दें और व्रत का पालन करें। और अब जानते हैं एकादशी व्रत कब है और क्या है व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 फरवरी को शाम 5:16 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी मंगलवार को शाम 6:05 पर। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:51 से सुबह 9:09 तक, यानी कि 2 घंटे 17 मिनट की पारण अवधि रहेगी। और अब जया एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि नहीं देखनी पड़ती। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र था।
जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः उन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया था जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन इन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले की तरह अलंकार शोभित हो रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है। माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नमो नारायणाय।